अभी है भाई का। अच्छा, तो साइंस ने कितने सुंदर साधन दिए हैं कि हम दूर बैठे भी आपस में मिल रहे हैं। और अर्चना दीदी ने बहुत सुंदर टॉपिक रखा है, योग और योगी। ब्राह्मण जीवन का मुख्य विषय है योग। योग हमारा कैसा हो, हम योग का संपूर्ण सुख कैसे प्राप्त करें, आज हम इसी विषय के ऊपर आपके सामने चर्चा करेंगे। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि आपकी योग की स्थिति ऐसी हो जो सामने वाले को दृष्टि दो और वो शांत हो, सन्नाटा। जब मैं आज सुबह मुरली में बाबा की ये महावाक्य सुन रहा था तो मुझे याद आया, एक बार प्रकाशमणि दादी जी मधुबन निवास को करा रही थी। उन्होंने कहा कि आप लोग पता नहीं योग कैसे करते हैं, लेकिन मैं कैसे योग करती हूँ तो मैं आपके सामने अपना अनुभव सुनाती हूँ। हम लोग, मैंने कहा आप अपना अनुभव सुनाएं, उसी अनुसार हम लोग भी करेंगे। दादी ने बहुत सुंदर बात बताई। दादी ने कहा, देखो 5 मिनट पहले हम सभी योग में बैठे, हम अपना अनुभव सुनाएंगे। तो हम लोग 5 मिनट बैठे, दादी दृष्टि दे, और उस दृष्टि में मेरा व्यक्तिगत अनुभव था कि मैं जैसे कि चला जा रहा हूँ, जिससे मैं आत्मा पर गई। तो 5 मिनट के बाद दादी ने अपना अनुभव सुनाया कि आप लोगों ने देखा कि मेरी आंखें खुली हुई थी, मैं आप सभी को दृष्टि भी दे रही थी, लेकिन 1 सेकंड में मैं इस देह और देह की दुनिया से दूर परम धाम पहुंच गई। मैं परम धाम में बाबा को ही देख। तो आप सोचिए, बाबा कहते हैं हमारी ऐसी स्थिति हो कि 1 सेकंड में हम डिटैच हो जाएं। बाबा के बड़े सुंदर महावाक्य हैं, ज्ञानी को आत्मा मुझे अति प्रिय है, लेकिन योगी तो आत्मा को मानो मेरा ही स्वरूप है। कितनी सुंदर बात कि योगी आत्मा के द्वारा मैं स्वयं दिखता हूँ। योगी आत्माएं हमें प्रत्यक्ष करते हैं, तो हम योगी बन जाएं, बाबा हमसे यही चाहते हैं। ब्राह्मण जीवन का मुख्य विषय है ही योग। योग हमारे सभी समस्याओं का समाधान है। योग प्रभु मिलन का आधार है। योग सर्व प्राप्ति का आधार है। योग संसार की सबसे बड़ी शक्ति कहो, सबसे बड़ा बल कहो, वो योग है। कैसा भी असंभव कार्य हो, हम योग के द्वारा संभव कर सकते हैं। तो कैसे हम ले योग का संपूर्ण सुख? कई बार हम कहते हैं, यही शिकायत करते हैं कि योग का हम कुछ लेना चाहते हैं, लेकिन जब हम योग में बैठते हैं, योग में हमारी एकाग्रता नहीं होती है। योग में इधर उधर की बातें याद आती हैं, मन भटकता है। 10 साल से 20 साल से 30 साल से ज्ञान में चल रहे हैं और हम उससे पूछते हैं योग कैसा है, योग से संतुष्ट। तो आज के इस सत्र में मेरा पूरा प्रयास रहेगा
कि आपको कुछ मैं ऐसे टिप्स बताऊं जिससे आपको योग में संपूर्ण सुख मिले, योग में पूरी एकाग्रता। तो एक यथार्थ योगी, सच्चा योगी किसे कहेंगे? यथार्थ योगी, बाबा ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, जो यथार्थ योगी है वो जब चाहे, जहां चाहे, जिस स्थिति में चाहे अपने मन बुद्धि को सहज एकाग्र कर सकता है। तो योग के लिए हमें अपने अंदर 3 बातें चेक करनी है। पहली बात, हम कितने कम समय में, जो बाबा कहते हैं 1 सेकेंड में डिटैच हो जाओ। तो पहली बात, हम कितने कम समय में हम इस देह और देह की दुनिया से न्यारे हो जाते हैं। दूसरी बात, हमारी योग की स्टेज क्या रहती है। तो जो 1 सेकेंड में हम न्यारे तो हो गए, लेकिन दूसरे सेकेंड हम फिर नीचे आ गए। तो हमारी स्टेज क्या है? साधारण स्टेज है, मध्यम स्टेज है, या पावरफुल स्टेज है? क्या स्टेज है? तीसरी बात, हम कितने लंबे समय तक उस स्टेज में स्थिर रहे। चलो अच्छा, पावरफुल स्टेज रही, लेकिन हम सेकंड में नीचे आ गए, तो वो भी नहीं ठीक। कितने लंबे समय तक हम पावरफुल स्थिति में स्थित रहे। तो ये तीनों बातें चेक करनी है। पहली बात, कितने कम समय में। दूसरी बात, कितना पावरफुल स्टेज रही। तीसरी बात, कितने लंबे समय तक। ये तीनों बातें हमें अपने योग के अंदर चेक करना है। और जो अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, बातें आती हैं, योग में जो विघ्न बनता है, जब भी हम योग में बैठते हैं, बाबा तो कहते हैं बच्चे ज्वाला स्वरूप स्थिति का अभ्यास करो, बिंदु स्वरूप स्थिति का अभ्यास करो। हमारा ज्वाला स्वरूप, बिंदु स्वरूप बात तो छोड़ो, लेकिन जब हम योग में बैठते हैं तो हम क्या कहते हैं? हमारी यही शिकायत रहती है कि जैसे टाइम पास वाला, व्यर्थ संकल्प आते हैं, कमर दर्द होती है, घुटना दर्द होता है, कहीं घड़ी की तरफ नजर जाती है, कब समय पूरा हो और हम उठें। तो ऐसी हमारी स्थिति रहती है। तो योग की हमारी पावरफुल स्टेज रहे, जो अनेक प्रकार के व्यर्थ हैं वो व्यर्थ ना आए। क्यों व्यर्थ आता है? सबसे पहले तो हम ये देखें कि योग की वैल्यू हमारे बुद्धि में नहीं है। योग से कितनी बड़ी प्राप्ति होती है वो हमारे बुद्धि में नहीं है। अगर प्राप्ति बुद्धि में रहे, महत्व बुद्धि में रहे, तो योग में व्यर्थ संकल्प आ नहीं सकता। तो क्या प्राप्ति है योग से? बाबा कहते हैं कि ये योग ऐसा है जिस योग के द्वारा तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं। योग अगर हमारा पावरफुल है, योग में हमारी एकाग्रता है, तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं। अब देखें, ऐसी स्टेज हमारी है। अब देखिए, हम कहते हैं हमें 63 जन्मों का विकर्म विनाश करना है। अगर इस जन्म में छोटी मोटी भूलें होती रही, विकर्म होता रहा, तो हम कब 63 जन्मों के विकर्म विनाश करेंगे और कब 21 जन्मों का भाग्य बनाएंगे? तो हमारे ऊपर बड़ी जवाबदारी है, न केवल अपनी लेकिन सारे विश्व की आत्माओं की। बाबा ने कहा तुम्हें तो सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण करना है।
सारे विश्व की आत्माओं को पावन बनाना है, प्रकृति को भी पावन बनाना है। तो योग भी हमारी ऐसी पावरफुल रहे, तभी तो हम अपने भी कर्म विनाश कर सकते हैं, प्रकृति को पावन बना सकते हैं। अच्छा, अब हमें कैसे पता चले कि योग से हमारे विकर्म विनाश हो रहे हैं? कैसे पता चले? तो जितना जितना हमारे अंदर खुशी योग लग रहा है, विकर्म विनाश हो रहे हैं, उसकी निशानी हमारे अंदर खुशी बढ़ती जाएगी, अंदर से हल्कापन अनुभव होगा, व्यर्थ संकल्प समाप्त होते जाएंगे, ये निशानी दिखाई पड़ेगी। अब हम देखें कि सचमुच जब हम योग में बैठते हैं तो ऐसी फीलिंग होती है, हल्कापन, खुशी। तो योग ऐसी चीज है जिससे हमारी कर्मेंद्रियां शांत और शीतल हो जाती है। योग से हम परमात्मा मिलन करते हैं, सर्व कर्मेंद्रियों पर जीत प्राप्त कर लेते हैं, हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं, सब सिद्धियां, सब प्राप्तियां। तो योग की वैल्यू हमारे बुद्धि में रहे। और बाबा कहते हैं कि योगी आत्मा, एक यथार्थ योग यही है कि देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। जब तक हम अपने को आत्मा समझेंगे नहीं, तब तक हमारा बुद्धि योग बाबा के साथ लग नहीं सकता, परम आत्मा की याद आ नहीं सकती। अच्छा, एक चीज हम पूछना चाहेंगे, ये बीच बीच में कुछ बंद हो जाता है क्या? अर्चना बहन, दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है बराबर? सुनाई पड़ रहा है। अच्छा अच्छा, सुनाई पड़ रहा है, दिखाई भी दे रहा, केवल उनका म्यूट कर दिया है ताकि आवाज ना आए। ओके, ठीक है। बाकी दिखाई दे रहा है। जी जी, तो मैं ये कह रहा था कि योग, जो यथार्थ योग बाबा कहते हैं, वो है सब कुछ भूल जाना, सेकंड में सब कुछ भूल जाना, अपने को आत्मा निश्चय करके निराकार बाबा को याद करना। जब तक हम अपने आप को निराकार आत्मा समझेंगे नहीं, तब तक हमारा मन बुद्धि उससे जुड़ नहीं सकता, हम प्रभु मिलन का आनंद ले नहीं सकते, उस प्राप्तियों का अनुभव कर नहीं सकते। तो अब आप देखिए, इतने अच्छे समय में, इतने सुंदर समय में अगर हमारा योग नहीं लगता, मन बुद्धि भटकता है, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, इधर उधर की बातें याद आती है, तो हमारा योग कब लगेगा? ये हम अपने अंदर चेक करें, अपने आप से बातें करें। कई बार हम अपने आप को अलबेलेपन में चला लेते हैं, ठीक है हो जाएगा, योग लग जाएगा, लेकिन अपने आप को चलाना नहीं है, कुछ नियम बना करके, कुछ सिद्धांत बना करके रखना है। अगर हम सचमुच योग का सुख लेना चाहते हैं तो एक नियम यही बनाएं कि जब भी हम योग में बैठते हैं तो बिना कोई लक्ष्य लिए, बिना कोई संकल्प लिए हम नहीं बैठे। अगर ऐसे ही हम जाकर के योग में बैठ जाते हैं, कोई संकल्प नहीं लेते, कोई लक्ष्य नहीं लेते, तो हमारा समय जो है ऐसे ही बीत जाएगा, इधर उधर की बातें याद आएंगी। आप देखेंगे योग में हमें क्या याद आता है?
जो सारे दिन की दिनचर्या में हमारा नीचे ऊपर होता है, श्रीमत मर्यादा के विपरीत कर्म होता है, वही बातें व्यर्थ संकल्प के रूप में हमें योग में याद आता है। जैसे हमने किसी को बोल दिया, कुछ कड़वा शब्द बोल दिया, तो योग में बैठते हैं तो क्या याद आता है? हाँ, मैंने उसको कड़वा शब्द बोल दिया, बोलना नहीं चाहिए था। या किसी के प्रति हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की भावना है, तो वो याद आएगा। अगर एक भी आत्मा के प्रति नफरत की भावना, घृणा की भावना, ईर्ष्या की भावना रही, तो हमारा योग लग नहीं सकता। हम किससे योग लगाने जा रहे हैं? परम पवित्र बाबा के साथ। और यदि हमारे मन में व्यर्थ भरा हुआ है, हमने सारे दिन में व्यर्थ देखा, सुना, बोला, किया, तो वही सारी बातें योग में हमें याद आती। तो एक योगी आत्मा के लिए अपने ऊपर उसे अटेंशन रखना पड़ेगा कि सारी दिन की दिनचर्या में ऐसा कोई भी कर्म न हो कि वो व्यर्थ संकल्प के रूप में आवे, योग के बीच में आवे। और आपने देखा होगा कि जब हम योग में बैठते हैं तो पुरानी बातें, इधर उधर की बातें, है ना, और कई बार हमारी घड़ी की तरफ नजर जाती है, जैसे कोई जबरदस्ती बांध करके बिठा दिया। अब एक तरफ बाबा कहते हैं तुम्हारा योग ऐसा है कि योगी आत्माओं को यदि तीनों लोकों का भी राज्य दे दिया जाए तो भी उसे फीका लगेगा। इतना आनंद है, इतना सुख है योग युक्त अवस्था में। और हमें इधर उधर की बातें याद आ गई, व्यर्थ संकल्प आए, तो हम अपने आप से पूछें कब हम योग का सुख ले सकेंगे। तो अगर योगी बनना है तो एक संकल्प ले कि हमें अपने आप को व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त रखना है। दूसरी बात, जब हम योग में बैठते हैं तो ऐसे नहीं जाकर के बैठे, कोई ना कोई संकल्प लेकर के, लक्ष्य लेकर कि हमें योग में अनुभव क्या करना है। बाबा ने योग की जो भिन्न भिन्न स्थितियां बताई है वो किसके लिए बताई है? आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करना है, फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करना है, किस स्थिति का अभ्यास करना है? तो हमें गहराई से जो भी स्थिति का अभ्यास करें, हम गहराई से अभ्यास करें, पूरी दृढ़ता के साथ। समझो 1 घंटे से योग चल रहा है, आपको आधा घंटा ही समय मिला, तो आप ये संकल्प ले लें कि मुझे 1 घंटे का संपूर्ण आनंद इस आधे घंटे में लेना है। और विशेष क्या अभ्यास करना, बिना संकल्प लिए, बिना कोई लक्ष्य लिए योग में बैठना ही नहीं है। और बाबा कहते, बच्चे तुम कर्म योगी हो, तुम्हें चलते फिरते उठते बैठते कर्म करना है। अगर हमारा कर्म के साथ तो बाबा यही चाहते हैं बच्चे, कर्म योग। देखो जब भी हम योग करते हैं ना, और अगर नींद आती है तो सोचिए हमें नींद क्यों आती है। योग में हमें आज कितनी बड़ी विडंबना है, जब हम सोने जाते हैं रूम में तब नींद नहीं आती है, योग में बैठते हैं तो नींद आती है। हाँ, और कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि वो योग में बैठते हैं तो ऐसा वो शून्य अवस्था में चले जाते हैं जो कि उन्हें ये भी नहीं पता चलता कि मैं योग कर रहा हूँ या नींद कर रहा हूँ। बाजू से कोई जगाता है,
तो हम क्या कहते हैं, अरे भाई मैं बहुत शांति का अनुभव कर रहा था, मैं नींद थोड़ी कर रहा था, उनको पता भी नहीं चलता। तो क्या हो जो हम योग का संपूर्ण सुख लें, योग में नींद आज ना आए। नींद आना माना क्या? योग में नींद आना माना कोई विकर्म है तभी तो योग में नींद आती है। सोने जाते हैं तब नींद नहीं आती और योग में नींद आती है, इसका मतलब कोई ना कोई विकर्मों का खाता है। तो जितना जितना हम कर्म योगी बन करके कर्म के साथ योग का अभ्यास करेंगे, और जब हम कर्म के साथ योग का अभ्यास करेंगे तो आत्माओं की दुआएं जो मिलेगी, और वो दुआएं क्या करेगी कि जो हमें योग में नींद आती है वो नींद खत्म कर देगी। जब हम सोने जाएंगे तब नींद आएगी, योग में नींद नहीं आएगी। तो योग का संपूर्ण सुख लेना है तो कहने का भाव ये है कि पूरी दृढ़ता के साथ, अटेंशन के साथ, लक्ष्य के साथ बैठना है। मैं आपको एक अभ्यास बताता हूं जो मैं खुद करता हूं, और आप घंटों बैठेंगे, आप पूरी तरह से एकाग्र हो जाएंगे। देखो हम सभी योग करते हैं, और जब हम संकल्प करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, परम धाम में हूँ, ज्ञान सूर्य शिव बाबा के सम्मुख हूँ, मैंने संकल्प किया। अच्छा ये कितनी देर तक रहता है? समझो 1-2 मिनट तक हम परम धाम पहुंच भी जाएंगे, बाबा से शक्तियां स्वयं के अंदर ग्रहण करेंगे, लेकिन फिर कुछ और बातें याद आई और उसमें हम चले गए, मन बुद्धि भटक गया, फिर सफेद लाइट हुई और उठ गए। अच्छा हमारा क्या लक्ष्य है? जब हम संकल्प करते मैं आत्मा परम धाम में ज्ञान सूर्य बाबा के सम्मुख, तो यही स्टेज हमारी निरंतर बनी रहे, हम यही चाहते हैं। तो कैसे ये हमारी स्टेज बनी रहे, आपको मैं एक टिप्स बताता हूँ कि जैसे हमने संकल्प किया मैं आत्मा परम धाम में ज्ञान सूर्य बाबा के सम्मुख हूँ, तो इस चीज को हम रिवाइज करें। कैसे? गिनती के तरीके से। जैसे मैंने संकल्प किया मैं आत्मा परम धाम में ज्ञान सूर्य बाबा के सम्मुख, उसकी तेजस्वी किरणें मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही है और मेरे एक जन्म के विकर्म विनाश हो रहे हैं। कुछ सेकंड रुक करके इसी संकल्प को हम फिर से दोहराएं। सर्वशक्तिवान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही है, अब मेरे दूसरे जन्म के विकर्म विनाश हो रहे हैं। फिर इसी संकल्प को फिर हम दोहराएं। सर्वशक्तिवान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही है, अब मेरे तीसरे जन्म के विकर्म विनाश हो रहे हैं। इस प्रकार हम अपने 63 जन्मों के विकर्म विनाश करें। हमारा मन और बुद्धि दोनों यूज हो गया। बुद्धि देख रही है, मन सोच रही है, तो ना मन भटक रहा है ना बुद्धि भटक रही है। तो योग में पूरी एकाग्रता हो जाएगी। आप देखेंगे आप 63 क्या 15-20 बार ही ये रिवाइज कर पाएंगे और आपका मन बुद्धि पूरी तरह से एकाग्र हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे योग में जो भिन्न भिन्न अभ्यास है, बाबा ने कहा ये कोई रूखा सूखा वाला ज्ञान नहीं है, नीरस करने वाला ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान और योग है रमणीकता वाला, वैरायटी तरीके से। बाबा रोज की मुरली में भिन्न भिन्न विधियां बताते हैं, उस विधि के अनुसार हम योगाभ्यास करें। और योग हम लगाने जा रहे हैं, किसके साथ योग लगाने जा रहे हैं? परम पवित्र शिव बाबा के साथ। और अगर हमने सारे दिन में व्यर्थ में रहे, वाही मुक्ता में रहे, एक दूसरे का व्यर्थ पर चिंतन पर दर्शन करते रहे,
तो क्या हम परम पवित्र बाबा के साथ योग लगा सकते हैं? मन बुद्धि ठहर सकता है? नहीं ठहर सकता है ना। और ये चाहते हैं कि हमारा मन बुद्धि परम पवित्र शिव बाबा में ठहर जाए, तो उसके लिए सबसे पहली मुख्य धारणा है पवित्रता। बाबा का स्लोगन भी है, पवित्र बनो योगी बनो। बिना पवित्रता के हमारा योग लग नहीं सकता। हम चाहते हैं योग में हमारी पूरी एकाग्रता हो, परम पवित्र बाबा को देखते रहें, उससे शक्तियां लेते रहें। तो अपने अंदर देखें कि हमारे मन बुद्धि, हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति, स्मृति, खान पान, रहन सहन, हर बात की पवित्रता कहाँ तक आई है। हमारे अंदर संपूर्ण पवित्रता कहाँ तक आई है। बाबा कहते हैं, बच्चे, ब्राह्मण आत्मा माना ही पवित्र आत्मा। इस अंतिम जन्म में तुम पवित्र बनो तो आने वाली पवित्र दुनिया के तुम अधिकारी बन जाएंगे, मालिक बन जाएंगे। एक मुरली में बाबा ने कहा, ये बूढ़ा बाप तुमसे पवित्रता की भीख मांग रहा है। बच्चे, इस बूढ़े बाप की दाढ़ी की लाज रखो। तो हम देखें पवित्रता का इतना महत्व है। तो जब हमारी मन बुद्धि बिल्कुल स्वच्छ, साफ, पवित्र होगी, तभी परम पवित्र बाबा की याद में ठहर सकेगी। बाबा के कितने सुंदर महावाक्य हैं कि पवित्रता ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है, ब्राह्मणों के आंख की रोशनी है। पवित्रता ही ब्राह्मणों का स्वधर्म है, स्वदेश है, स्वलक्ष्य है। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, नींव है। पवित्रता है तो ब्राह्मण जीवन है, पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। तो इस प्रकार से इतना महत्व होगा, तभी हम परम पवित्र बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को टिका सकेंगे। तो एक योगी बनना है, योग का संपूर्ण सुख लेना है, तो मैं अंदर बाहर की संपूर्ण पवित्रता के ऊपर ध्यान रखना है। दूसरी बात, योग का संपूर्ण सुख लेना है, योग में पूरी एकाग्रता का अनुभव करना है, तो चाहिए मन और बुद्धि दोनों की एकाग्रता। बुद्धि से हम देखते हैं और मन से हम सोचते हैं। जैसे हम ये कहें कि आप अभी मधुबन पहुंचो, बाबा के कमरे में पहुंचो, बाबा के कमरे को देखो, तो आप देख सकेंगे ना। किसने देखा? बुद्धि ने देखा। शांति स्तंभ पर पहुंचो, शांति स्तंभ को देखो। भले आप कानपुर में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, लेकिन आप बुद्धि के तीसरे नेत्र द्वारा देख सकते हैं। ज्ञान सरोवर पहुंचो, शांति वन पहुंचो, तो कौन पहुंचा? तन से हम वहां हैं, लेकिन बुद्धि से हम पहुंच गए और देख भी रहे हैं। तो ऐसे ही बुद्धि से हमें सूक्ष्म वतन, परम धाम, स्वर्ग आदि आदि पहुंचना है। तो बाबा ये चाहते हैं कि बुद्धि के तीसरे नेत्र द्वारा अच्छे से देखना है और अनुभव करना है। हम कहते हैं अनुभव नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल हम आपको कहें, भाई आप अपनी किचन में पहुंचो, किचन से एक नींबू उठा करके, नींबू उठाओ, चाकू से काटो और नींबू का रस अपनी जीभ पर गिराओ। क्या लगा? खट्टा खट्टा लगा ना? आपने केवल संकल्प किया, कोई सचमुच नींबू उठाया नहीं, चाकू से काटा नहीं, लेकिन संकल्प किया। तो इसी प्रकार हमें योग में भी संकल्प और एक एक गुण और शक्तियों का अनुभव करना है।
हम परम धाम कहते हैं, तो परम धाम को अच्छी तरह से देखें। शिव बाबा कहते हैं, मैं ज्ञान सूर्य के सम्मुख हूं, तो ज्ञान सूर्य शिव बाबा अच्छे से दिखाई पड़े, आत्माओं का वो लोग अच्छे से दिखाई पड़े। तो हम धुंधला धुंधला नहीं देखें। कई बार हम कहते हैं देखने में आता नहीं है स्पष्ट रूप से, देखने में स्पष्ट रूप से नहीं आता तो कोई स्थूल रूप ले आए। जैसे अपने आप को भी देखें और बाबा को भी देखें। अपने आप को अगर नहीं देखने में आता है तो कैसे? जैसे एक एग्जाम्पल, मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हीरे के समान हूँ, मैं आत्मा एक बल्ब के समान हूँ। आप अनुभव करो कि मेरे मस्तक में 100 वाट का बल्ब जल रहा है, फिर उसके लाइट को और देखें कि अभी मैं आत्मा 500 वाट के समान चमक रही हूँ, फिर 1000 वाट के समान मैं आत्मा चमक रही हूँ, 10,000 वाट के समान। आप बढ़ाते जाओ, देखो, फील करो, मेरे चारों तरफ से खूब तेज से लाइट निकल रहा है, लाइट और माइक। मैं आत्मा 50,000 वाट के समान चमक रही हूँ। शरीर पूरी तरह से लुप्त हो गया है, मैं आत्मा 1,00,000 वाट के समान चमक रही हूँ, मैं आत्मा सूर्य के समान हूँ। तो इस प्रकार से हम अपने आप को स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश करें। ऐसे परम धाम में, मैं परम धाम में हूँ, ज्ञान सूर्य बाबा के सम्मुख नहीं, उसको स्पष्ट रूप से देखें। ज्ञान सूर्य शिव बाबा दिखाई पड़े, उसकी तेजस्वी किरणें निकलते हुए दिखाई पड़े। तो जितना जितना हम स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश करेंगे, उतना हम योग का संपूर्ण सुख ले सकेंगे। तो योग में चाहिए मन बुद्धि दोनों की एकाग्रता। मन बुद्धि की एकाग्रता के लिए चाहिए मन बुद्धि की स्वच्छता, मन बुद्धि की पवित्रता। और मन बुद्धि की पवित्रता के लिए चाहिए रोज जब भी हम योग में बैठते हैं तो 5 मिनट उस दिन की मुरली रिवाइज कर लें। क्योंकि हम सारे दिन में व्यर्थ में रहते हैं और जाकर के फिर योग में बैठ गए तो वो व्यर्थ का प्रभाव हावी रहता है हम पर। कैसे हावी रहता है? जैसे आप योग में बैठे हैं योग में, और अंदर क्या संकल्प चल रहा है कि अभी योग से उठेंगे तो भोजन बनाना है, कपड़े भी धुलाई करनी है, झाड़ू लगाना है। योग में बैठे हैं लेकिन संकल्प क्या चल रहा है? कपड़े धुलाई करना है, झाड़ू लगाना है, पोछा करना है, सब्जी बनाना है। अच्छा, किस चीज की सब्जी बनाना है? आलू भी रखा है, टमाटर भी रखा है, गोभी रखा है। आज टमाटर बना लेते हैं। अब देखिए, योग में बैठे हैं, झाड़ू भी लगा लिए, पोछा भी लगा लिए, सब्जी भी, खाना भी बना लिए, सारा काम कर लिए। अब और सफेद लाइट हुई, उठ गए। क्यों ये हुआ? क्योंकि हमारा मन बुद्धि स्वच्छ साफ नहीं रहा। तो योग में बैठने के पहले बाबा ने जो भिन्न विधियां बताई, कभी प्राप्तियों को याद कर लें, या कभी 5 स्वरूपों का अभ्यास कर लें, कभी बाबा के एहसान उपकार को याद करें, फिर हम अपने मन बुद्धि को एकाग्र करें। डायरेक्ट हम बीज रूप स्थिति में स्थित होने का अभ्यास नहीं करेंगे, वो नहीं लगेगा। जब हमारी मन बुद्धि स्वच्छ साफ होगी, मन बुद्धि शक्तिशाली होगी, तभी हम बीज रूप स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, एक संकल्प में स्थित हो सकते हैं। देखिए, बुद्धि हमारा एक कैमरा है और मन है टीवी स्क्रीन। बुद्धि जो कुछ देखता है, मन उसी के बारे में सोचता है। जो हमारे योग में व्यर्थ संकल्प चलता है, आप देखो, आपके अंदर व्यर्थ संकल्प आ ही नहीं सकता जब आप बुद्धि के ऊपर ध्यान रखेंगे, बुद्धि रूपी कैमरे के ऊपर ध्यान रखेंगे।
आप देखेंगे पहले कोई ना कोई सीन सामने आता है, फिर हमारा संकल्प उसके ऊपर चलने लगता है। आप ऐसे संकल्प चला के देखो, कोई सीन सामने ना लाओ, बुद्धि के तीसरे नेत्र द्वारा कोई सीन सामने ना आवे और आप उसका संकल्प चल ही नहीं सकता। इसलिए बाबा ने कहा ये बुद्धि योग है। हाँ, बुद्धि के अंदर कोई भी कीड़ा कूड़ा कचड़ा व्यर्थ नहीं रखना है। जितनी बुद्धि स्वच्छ साफ, उतना हमारा योग में एकाग्रता। और बुद्धि स्वच्छ साफ रहे, बुद्धि हमारी शक्तिशाली रहे, उसके लिए बाबा ने एक्सरसाइज बताई। वो है 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज। अपने 5 स्वरूपों को देखना, रोज नियम बना ले। बाबा ने एक मुरली में कहा कि अगर आप सचमुच योगी बनना चाहते हैं, योग का संपूर्ण सुख लेना चाहते हैं, योग में एकाग्रता लाना चाहते हैं, तो सारे दिन में कम से कम 8 बार इन 5 स्वरूपों का अभ्यास करना है। अगर हम अलग अलग समय पर 5 स्वरूपों का, कई बार हम कहते हैं सारा दिन बीत जाता है, मुझे याद ही नहीं आता कि 5 स्वरूपों का अभ्यास करें। तो रात में याद आता है। बाबा ने तो कहा कि अगर रात में याद आता है, सारे दिन में याद नहीं आता है, तो रात में 8 बार 5 स्वरूपों का चक्कर लगा करके, 5 स्वरूपों को घुमा करके फिर सोना है। जब तक 8 बार 5 स्वरूपों का अभ्यास कर नहीं लेना है, तब तक सोना नहीं है। बाबा ने यहाँ तक कह दिया। अगर हम सचमुच पूरी ईमानदारी के साथ सारे दिन में अलग अलग समय पर इन 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं 8 बार, तो योग में एकाग्रता ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। योग में हमारी संपूर्ण एकाग्रता, अगर हम, और आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको याद होगा कि 5 स्वरूपों का अभ्यास। अच्छा, कई बार कहते हैं कि हम वो 5 स्वरूप का केवल रिवाइज करें या अनुभव करें, देखें, क्या करें? तो हमें अपने उस 5 स्वरूप को, अपने आप को उस समय देखना है। जैसे हम संकल्प करते कि मैं आत्मा परम धाम में। तो पहला स्वरूप अनादि स्वरूप। अनादि स्वरूप में अपने आप को परम धाम में देखें कि ज्ञान सूर्य शिव बाबा, उसकी तेजस्वी किरणें जैसे मुझमें समा रही है। 1 मिनट तक पूरी तरह से एकाग्र हो जाएं, उसको देखते रहें और उसकी शक्तियां लेते रहें। दूसरा स्वरूप आदि स्वरूप। आदि स्वरूप अर्थात देवता स्वरूप। अपने आप को स्वर्ग में देखें, देव स्वरूप में देखें, उस स्वरूप में स्थित हो जाएं। मैं देव स्वरूप में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक देव स्वरूप। तीसरा पूज्य स्वरूप। तो पूज्य स्वरूप में अपने आप को देखें मंदिर में, मैं इष्ट देव मंदिर में हजारों लाखों भक्त आत्माएं मेरे पूज्य स्वरूप को देख रहे हैं। मेरे मस्तक से, मेरे नैनों से प्योर वाइब्रेशंस उन सब आत्माओं के ऊपर पड़ रहा है। चौथा ब्राह्मण स्वरूप, संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप का नशा, अपने श्रेष्ठ समान, अपने श्रेष्ठ भाग्य का नशा। और 5वां फरिश्ता स्वरूप। बाबा के बड़े सुंदर महावाक्य हैं, जब तुम अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा थोड़ा भी समय प्रकाश देने की सेवा करते हैं, तो उसकी प्रालब्ध कई गुना ज्यादा होती है। तो इस प्रकार यदि हम अपने 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं, तो योग हमारा बिल्कुल सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। योग में व्यर्थ संकल्प धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो योग में अगर हम चाहते हैं हमें सुख मिले, योग में हमारी पूरी एकाग्रता हो, तो ये 5 स्वरूपों का अभ्यास सारे दिन में 8 बार। नेक्स्ट, एक योगी आत्मा के लिए, योग का संपूर्ण सुख लेने के लिए, योग में पूरी एकाग्रता अनुभव करने के लिए
चाहिए आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास। बहुत सुंदर अभ्यास है। बाबा ने एक मुरली में कहा कि कई बच्चे कहते मैं क्या पुरुषार्थ करूं, ये करता हूं तो वो छूटता है, वो करता हूं तो ये छूटता है। कौन सा ऐसा पुरुषार्थ है जिसमें सारा पुरुषार्थ समाया हुआ है? तो बाबा ने कहा जो आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करते हैं, सारा दिन आत्म अभिमानी स्थिति में रहने का अभ्यास करते हैं, ऐसे पुरुषार्थ में सारा पुरुषार्थ समाया हुआ है। उन्हें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो आत्मिक पुरुषार्थ योग को बहुत सहज कर देता है। सारा दिन यदि हम आत्मिक दृष्टि वृत्ति में रहते हैं, आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहते हैं, तो हमें योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते बाबा की छत्र छाया ऑटोमेटिक अनुभव होती है। मुझे याद आ रहा है कि एक बार गुलजार दादी क्लास करा रही थी मधुबन निवासियों का, तो दादी सुना रही थी कि आप लोग तो आत्मिक स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करते हो, आत्मिक दृष्टि से देखने का अभ्यास करते हो, लेकिन हम अभ्यास नहीं करते थे, हम बन ही गए थे आत्मा। मुझे ऐसा लगता था जैसे आत्माओं का लोक नीचे आ गया। मुझे ऐसा लगता था जैसे कि सब आत्माएं ही आत्माएं, हम 4-4 घंटे 5-5 घंटे 6-6 घंटे आत्मा बनकर के बैठ जाते। तो अब हम देखें कि दादियां 5-5 घंटे 6-6 घंटे आत्मा बनकर के बैठ जाती थी, और हमें 1 घंटा भी बैठना मुश्किल है। हाँ, 1 घंटा में ही कहीं कमर दर्द और घुटना दर्द होने लगता है, इधर उधर की बातें याद आने लगती है। क्यों हमें सुख नहीं मिलता? अगर योग का हम सचमुच सुख चाहते हैं तो ये आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करें। हम अनुभव सुनते हैं, ब्रह्मा बाबा के सामने कोई एक अज्ञानी व्यक्ति भी जाता था और बाबा की दृष्टि पड़ती थी। बाबा की दृष्टि पड़ते ही वो बिल्कुल अशरीरी हो जाता था। आप बताइए बाबा की कितनी ऊंची स्टेज रही होगी कि बाबा की दृष्टि पड़ते ही वो अशरीरी हो जाता था। तो ऐसे हम भी अपनी ऐसी स्टेज बनाएं, इतना सारा दिन आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करें कि हमारी दृष्टि पड़ते ही सामने वाला अशरीरी बन जाए, उसको कुछ ना कुछ अनुभूति हो, प्राप्ति हो। ऐसी हमारी स्टेज है। बाबा कहते बच्चे जो आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करते हैं उन्हें बाबा को याद नहीं करना पड़ता, लेकिन बाबा उन्हें याद करता है। उन्हें ऐसा लगेगा जैसे कि परम धाम से बाबा आ गए हैं, हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया बन गए। तो योग का संपूर्ण सुख लेना है तो चाहिए सारा दिन आत्मिक स्थिति का अभ्यास, आत्मिक दृष्टि वृत्ति का खूब अभ्यास, तो योग का हम पूरा सुख ले सकेंगे। और लक्ष्य बना लें कि हमें अपने आप को व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त रखना है। अभी बाबा ने कितना सुंदर समय दिया है। लोग घर में बैठे हैं। पहले तो लोग कहते थे क्या करें, समय नहीं मिलता, नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, क्या करें। लेकिन अभी कोरोना बीमारी ऐसी है कि सबको समय दिला दिया है। बाबा ने कहा है
इससे घबराना नहीं है, अपनी सावधानी रखनी है। कोरोना जैसे आया है वैसे चला जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है? अपनी ऊंची स्थिति, अपनी पावरफुल स्थिति बना के रखना है। अपनी योग युक्त स्थिति बना के रखना है। तो जितना जितना हम आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करेंगे, जितना जितना हमारी आत्मिक दृष्टि वृद्धि होगी, उतना हमारा नेचुरल योग बन जाएगा। जितना हम व्यर्थ से मुक्त रहेंगे, उतना हमारा नेचुरल योग लगा रहेगा। योग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम सहज योगी बन जाएंगे। और एक जो योगी आत्मा है, योगी आत्मा की निशानी, वो संतुष्ट होगा, वो मिलनसार होगा। हाँ, बाबा के बड़े सुंदर महावाक्य हैं कि जो एक योगी आत्मा होती है, हाँ, निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय हान लाभ सब में उसकी समान स्थिति होती है। अब हम देखें, हमारी समान स्थिति होती है। किसी ने कुछ बोल दिया, बस स्थिति खराब। हाँ, और किसी ने थोड़ी महिमा कर दी तो बहुत खुश। हाँ, तो अब हम देखें, हमारा योग सचमुच अच्छा लग रहा है। अगर योग अच्छा लग रहा है तो हर बात में हमारी समान स्थिति रहेगी। कई लोग तो इतने नाजुक स्वभाव के होते हैं, जरा भी किसी ने बोल दिया, बस जैसे उनके ऊपर पहाड़ गिर गए, आंखों से आंसू निकल आया। अब हमने अपने अंदर योग से शक्ति जमा की। अगर सचमुच हमने योग से शक्ति जमा की होती, हाँ, तो हमें किसी दूसरे की बात क्यों लगती? इसलिए बाबा ने कहा योगी, हाँ, योग की निशानी दिखाई पड़ेगी, वो प्रैक्टिकल सहनशील। लेकिन हम कई बार कहते हैं, कहाँ तक सहन करें? सहन करने की कोई सीमा भी होती है ना। उसने हमें 10 बार बोला, क्या हम एक बार भी ना बोले? अगर हम नहीं बोलेंगे तो उसकी तो बोलने की आदत पड़ जाएगी। बाबा ने एक मुरली में कहा, बच्चे सहन करना झुकना नहीं, सहन करना दबना नहीं है, लेकिन सहन करना परमात्म दुआएं लेना है, परमात्म शक्तियां जमा करना है। तुम एक बार किसी का सहन करते हो तो उसी समय भगवान की तुम्हें 100 गुना दुआएं मिलती है। तो ये सब निशानी, जितना हमारा योग अच्छा, हमें कैसे पता चले कि हमारा योग अच्छा लग रहा है? आप योग में बैठे हैं और योग में आपका बहुत योग में अच्छी अनुभूतियां हो रही है, योग से विकर्म विनाश हो रहे हैं, योग आपका अच्छा लग रहा है, तो इसकी निशानी आपके व्यर्थ संकल्प खत्म होते जाएंगे। अंदर में शुद्ध संकल्प चलते रहेंगे और अंदर से हल्कापन का अनुभव होगा, खुशी का अनुभव होगा। योग से उठने की इच्छा नहीं करेगी, ऐसा लगेगा कि और योग में हम बैठे रहें, योग का सुख लेते रहें। ये अनुभूति होगी अगर योग अच्छा लग रहा है तो योग में हमारी पूरी एकाग्रता हो, योग में सुंदर अनुभूतियां हो। तो पहले हम ये भी समझ लें, कई बार हम कहते हैं कि योग में बैठते हैं तो हमारी आंखें बंद हो जाती है ना, कईयों की होती है। कहते हैं, बाबा बार बार मुरली में कहते हैं, बच्चे आंखें खोल करके योग में बैठो। कईयों के योग के संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बड़े मन में द्वंद होते हैं। कोई कहते हैं हम परम धाम में बाबा को याद करें या नीचे याद करें, कोई कहते हैं हम ब्रह्मा बाबा को याद करें कि शिव बाबा को याद करें, कोई कहते हैं योग की विधि क्या है, आत्म अभिमानी फरिश्ता स्वरूप, फिर बिंदु स्वरूप, या डायरेक्ट बिंदु स्वरूप बन जाना। अनेक प्रकार के क्वेश्चन होते हैं।
तो हम उनको कहते हैं आपको जो अच्छा लगता है, परम धाम में बिंदु बनना अच्छा लगता है तो वो भी बहुत अच्छा, फरिश्ता स्वरूप में अच्छा लगता है तो वो भी बहुत अच्छा। हम योग को अलग अलग भागों में बांट दें। जैसे हम 10 मिनट आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करेंगे, 10 मिनट हम फरिश्ते स्वरूप का भिन्न भिन्न प्रकार से अभ्यास करेंगे, 10 मिनट हम परम धाम में बीज रूप स्थिति का अभ्यास करेंगे। आप जब भी योग में बैठे तो पहले सोचे हमें अनुभव क्या करना है। बिना कोई संकल्प लिए, बिना कोई लक्ष्य लिए योग में बैठना ही नहीं है, नहीं तो ऐसे ही समय चला जाएगा। क्या बाबा ने इतनी सुंदर सुंदर विधियां किसके लिए बताई है? तो बाबा ने कहा देखो ये योग में हम आत्म अभिमानी स्थिति, फरिश्ता स्थिति, विदेही स्थिति, बीज रूप स्थिति, ज्वाला स्वरूप स्थिति, ये सब किसके लिए है? और हम नहीं अनुभव करेंगे तो कौन अनुभव करेगा? और इनका स्पष्ट ज्ञान भी होना चाहिए। आत्म अभिमानी स्थिति अर्थात आत्मा के सातों गुणों का अनुभव करना। आत्मा जब अपने स्वधर्म में स्थित रहती है, अपने सातों गुणों का अनुभव करती है, तो वो है आत्म अभिमानी स्थिति। देही अभिमानी स्थिति अर्थात बाबा रोज मुरली में सुनाते, जब तुम चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते, ये स्मृति में आत्मा आंखों द्वारा देख रही हूँ, कानों द्वारा सुन रही हूँ, हाथों द्वारा कर्म कर रही हूँ, ये देही अभिमानी स्थिति। फरिश्ता स्थिति जब हम अपने आप को लाइट के शरीर में अनुभव करते हैं, लाइट के शरीर में अनुभव करना, ये है फरिश्ता स्थिति। फरिश्ता अर्थात संपूर्ण अनासक्त, संपूर्ण पवित्र, सर्व का सहयोगी। जिस किसी ने फरिश्ता को याद किया, पहुंचा, सहयोग किया और उड़ा। तो इस प्रकार से बीज रूप स्थिति अर्थात परम धाम की स्थिति, परम धाम में एक ही संकल्प में स्थित हो जाना, बाबा को देखते रहना। और ज्वाला स्वरूप स्थिति जब हमारी ये बीज रूप स्थिति अथवा बिंदु स्वरूप स्थिति लंबे समय तक बनती है, तब हमारी ज्वाला स्वरूप स्थिति, जिस स्थिति में हमारे विकर्म विनाश होने लगते हैं। तो ये बाबा ने भिन्न भिन्न प्रकार की स्थितियां बताई है। तो कोई ना कोई स्थिति में स्थित हो, बिना भाई योग में बैठना है तो हमें क्या अनुभव करना है? फरिश्ता स्थिति, बीज रूप स्थिति, क्या अनुभव करना है? तो उस स्थिति का अभ्यास करें। और अंदर में ये रहे कि हमें एक योगी बनना है, तो हमारे जीवन में कोई व्यर्थ ना रहे, हर प्रकार के व्यर्थ से मुक्त बनना है। अगर कोई इच्छाएं हैं, बातें हैं, बाबा ने कहा है कि ये इच्छाएं, बातें, ये सब विघ्न रूप है योग में। वही चीजें हमें बैठेंगे योग में, वही चीजें। तो बाबा ने एक मुरली में कहा कि जहाँ बातें हैं वहाँ कौन नहीं? बाप नहीं, बाप की याद नहीं। अगर हम बाबा की याद चाहते हैं तो हर प्रकार के व्यर्थ से स्वयं को मुक्त रखना है। तो हम देखें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे योग में विघ्न रूप बनती है, उनको हमें खत्म कर देना है। हम अपने आप को याद दिलाएं। देखो जैसे योग में सुख मिलता है ना, ऐसे ही थोड़ा सा समय निकाल करके, एकांत समय निकाल करके हम अपने आप से बातें करें, स्वचिंतन करें, स्वदर्शन करें। आप देखेंगे योग का आपको बहुत सुख मिलेगा। क्या मैं सचमुच योग का संपूर्ण सुख लेता हूँ? योग में पूरी एकाग्रता होती है? यदि अभी मैं योग का सुख नहीं लूंगा तो कब लूंगा? या इतने सुंदर समय में अगर हमें योग का सुख स्वयं भगवान आकर के पढ़ा रहे हैं, अभी हमें योग का सुख नहीं मिला तो कब मिलेगा? ऐसे हम अपने आप से बातें करें। दूसरा, हमें कोई अगर समझाता है, बताता है, तो हमें थोड़ा सा अभिमान भी आ सकता है कि हमें सब कुछ पता है। लेकिन जब हम खुद के टीचर बनकर के खुद को समझाते हैं, तब हम अपने आप को सहज ही
परिवर्तन कर सकते हैं। तो 6:30 बज रहा है, अभी हम 10-15 मिनट आप क्या चाहेंगे, योग का अभ्यास करें या और कुछ सुनना चाहेंगे? 10-15 मिनट योग का अभ्यास करें। तो हम लोग अभी 10 मिनट हम बाबा को याद करेंगे योग की कमेंट्री द्वारा, और उसके बाद फिर फिनिश करेंगे। ठीक है, सुन रहे हैं ना सभी? अच्छा, तो सभी अलर्ट होकर के बैठेंगे, और ये जो आज आप योग अभ्यास करेंगे आपको रोज करना है, ठीक है ना? तो सभी अलर्ट होकर के सीधे बैठेंगे और मन बुद्धि को अन्य सभी बातों से समेटेंगे। संकल्प करेंगे, मैं आत्मा राजा प्रभु की सिंहासन पर विराजमान, मैं चैतन्य शक्ति चमकता हुआ सितारा, बहुत तेजोमय आत्मा, मुझसे चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा है। मैं बहुत बहुत पवित्र आत्मा, संपूर्ण पवित्र, पवित्रता का सूर्य हूँ। मेरे चारों तरफ से प्योर वाइब्रेशंस फैल रहा है। मैं बहुत बहुत शक्तिशाली, शक्ति पुंज हूँ। मुझसे चारों शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। मैं अशरीरी आत्मा, उससे चारों ओर शांति और शक्ति के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। मैं आत्मा ऊपर से आई हूँ, इस शरीर में प्रवेश किया। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, मुझसे अष्ट शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। स्वयं को देखेंगे, मैं आत्मा इस देह से निकलकर लाइट के शरीर में फरिश्ते रूप में ऊपर उड़ती हुई जा रही हूँ। मैं फरिश्ते रूप में ग्लोब के ऊपर, मेरे सिर के ऊपर हैं ज्ञान सूर्य बाबा। ज्ञान सूर्य बाबा से
रंग बिरंगी अथाह किरणें मुझ में समा रही है। बाबा के महावाक्य हैं, जब तुम परम धाम की स्थिति में स्थित हो, ग्लोब पर बैठकर विश्व की आत्माओं को प्रकाश देते हो, तो उसकी प्रारब्ध कई गुना ज्यादा होती है। तो अपने आप को देखेंगे, मैं फरिश्ता सारे संसार की आत्माओं को प्रकाश दे रहा हूं। अब स्वयं को देखेंगे अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा वतन में बाप दादा के सम्मुख। बाप दादा मुझे बहुत पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। मैं आत्मा नजर से निहाल हो रही हूँ। बाबा ने अपना वरदानी हाथ हमारे सिर के ऊपर रखा। बाबा के वरदानी हस्तों से प्योर वाइब्रेशंस निकलकर मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है। बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे विजयी रतन आत्मा भव, सफलता मूर्त आत्मा भव। बच्चे विघ्न विनाशक आत्मा भव, संपूर्ण पवित्र आत्मा। अपने आप को फरिश्ते रूप में देखें। मैं फरिश्ता कमल आसन पर विराजमान। मेरे सिर के ऊपर पवित्रता के सागर, मुझ पर पवित्रता की बरसात हो रही है। मेरे अंग अंग से प्योर वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। आप स्वयं को देखेंगे, मैं आत्मा परम धाम में ज्ञान सूर्य बाबा के सम्मुख ज्ञान सूर्य शिव बाबा की अथाह किरणें मुझ में समा रही है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखेंगे, ज्ञान सूर्य बाबा की अनंत शक्तियां मुझ में समा रही है। मैं सर्व शक्तियों से चार्ज हो रही हूँ। मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो रहे हैं। स्पष्ट रूप से देखेंगे, ज्ञान सूर्य बाबा की शक्तिशाली किरणें
दूर दूर तक फैल रही है और मैं सर्व शक्तियों से चार्ज हो रही हूँ। सर्वशक्तिवान से कंबाइन पूरी एकाग्रता के साथ सर्वशक्तिवान बाबा को देखते रहें और उससे शक्तिशाली किरणें स्वयं में भरते रहें। और मैं आत्मा ज्ञान सूर्य बाबा से भरपूर होकर के आ गई। इस देह, इस शरीर में प्रवेश कर जाते। मेरे चारों ओर से प्योर वाइब्रेशंस फैल रहा है। मैं सर्व शक्तियों से भरपूर बाप समान संपन्न और संपूर्ण आत्मा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। भाई साहब को हम सभी बहनों की ओर से, आप सभी भाई बहनों की ओर से कानपुर निवासी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। इतनी अच्छी क्लास करा के हम सबको भरपूर किया और हम चाहेंगे कल भी भाई साहब आप सभी को ऐसे ही ज्ञान